देखिए कि रॉड है एक, इस रॉड को एक हिट किया हमने किनारे पे, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रुका हुआ है, इंपल्स प्रोवाइड किया जे एफ डेल्टा टी। इसके कारण रेड कलर में नीचे दिखाया गया रॉड आगे बढ़ने लगा और घूमने भी लगा। यदि ऐसा है तो इंपल्स लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर एफ जे एफ डेल्टा टी एम वीसीएम माइनस 0। वीसीएम आ गया जे बाई एम, पहला पॉइंट। फोर्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस ये होता है टॉर्क, मोमेंटम इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस ये होता है एंगुलर मोमेंटम, इंपल्स इनटू शॉर्टेज डिस्टेंस ये होता है एंगुलर इंपल्स, लीनियर इंपल्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर इंपल्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इन टर्म्स को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये सारे एक जैसे हैं और इन्हें याद रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि एक सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हम हिट होता देख रहे हैं। तो सेंटर से, सेंटर जो है रॉड का, उससे कितना डिस्टेंस है L/2, तो एंगुलर इंपल्स हो गया J इंटू L/2, और ये सेंटर के बाद घूमने लगा रॉड, तो I हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, तो ओमेगा निकल करके चला आया 6J/ml। यदि यहाँ ये रॉड है और इसके किनारे पर ये 2 पार्टिकल आकर के जुड़ता है, 2 पार्टिकल आकर के जुड़ता है, दोनों के मास एक जैसे हैं और एक ही समय पे आकर के ये जुड़ जाता है। ये 2D डिस्टेंस से आ रहा था और ये D डिस्टेंस से आ रहा था, एक जैसे थे। अब मुझे बताओ, यदि ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो रॉड का क्या होगा? क्या आफ्टर इंपैक्ट, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, रॉड का क्या सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन बदलेगा पार्टिकल के जुड़ने पे, या पूरे सिस्टम का वही रहेगा? वही रहेगा सर, जहाँ पहले वही रहेगा सर। तो उसके पास एक वेलोसिटी आएगी Yes, sir. और ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमता दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घुमाने की जिम्मेदारी, ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ये कैसे दिख रहा है आपको? ऊपर 2V है ना सर। हाँ, ऊपर वाला जो था वो ज्यादा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ढूंढना चाहते हैं, तो सीधे सीधे क्या अप्लाई करेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, mv0 प्लस mv0 3m VCM। VCM कितना हो गया? 3v0/3। ये VCM v0 ही हो गया, ऐसा दिख रहा है बाय चांस। और बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे आप? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना चाहते हैं तो ट्वाइस mv0 इंटू L/2 माइनस mv0 इंटू L/2 इक्वल्स टू I सिस्टम इंटू ओमेगा। mv0 L/2, I सिस्टम हो गया ml²/12 प्लस ml/2² प्लस ml/2² और साथ में ओमेगा। यहाँ पर यदि हम चेक करें mv0L/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 ml²/12 ओमेगा। ओमेगा यहाँ से पता चल गया 6v0/7L। अब बताइए, क्या ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। में सब आ जाएंगे, इसका चांस थोड़ा कम है। जिनको फिर से समझना है वो धैर्य बनाए रखिएगा, एक बार और मैं मौका दूंगा समझने का, प्रयास थोड़ा जारी रखिए। मुझे ये बताइए, एक पार्टिकल ये mv0 से इधर से आ रहा है
और ये m V नॉट से इधर से आ रहा है और ये रॉड भी है m। तो जब इम्पैक्ट होगा और यदि ये जुड़ गए तो जुड़ने के बाद आप मुझे बताइए ये रॉड किधर जाते दिखेगा? जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ या केवल घूमता दिखेगा? ये आपको सिर्फ घूमता दिखेगा सर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो mv नॉट l by 2 plus mv नॉट l by 2। एंगुलर मोमेंटम एल लेंथ देखो mv नॉट l by 2 प्लस mv नॉट l by 2 और इक्वल्स टू आई सिस्टम इंटू ओमेगा। mv नॉट l by 2 प्लस ये mv नॉट l हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ करके इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml बाई 2 का स्क्वायर प्लस ml बाई 2 का स्क्वायर। तो सारे मिल करके एक सिस्टम हो गए ओमेगा mv नॉट l। ये हो जाएगा 12 4 3 7 ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा 12 v नॉट बाई 7l। यहाँ VCM क्या दिखेगा मुझे रॉड का? मुझे नहीं पता। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम mv नॉट माइनस mv नॉट 3m VCM 0 इक्वल्स टू 3m VCM। तो VCM हो गया 0। सेंटर ऑफ मास ना तो लेफ्ट जाते दिखेगा ना राइट जाते दिखेगा। यदि आपसे कहा जाता है ये रॉड है और इस रॉड से एक पार्टिकल ये m ऐसे आता है d डिस्टेंस से v नॉट स्पीड से टकराने और एक आता है m 2v नॉट से 2d डिस्टेंस से टकराने और ये जुड़ जाते हैं एक साथ। तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये किधर जाते दिखेगा? लेफ्ट की तरफ जाते दिखेगा या राइट की तरफ जाते दिखेगा? और क्या सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन बदलेगा? क्या सेंटर ऑफ मास बदलेगा, लेफ्ट में जाएगा। और ये घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट तो ये घूमने वाला आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज। और सेंटर किधर जाता दिखेगा? लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। ऐसा क्यों लग रहा है? सर ऊपर 2 है। बहुत बढ़िया। तो यदि लेफ्ट को ही पॉजिटिव मान लो तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही दो चीजें मैं ढूंढना चाहता हूँ v और ओमेगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m ट्वाइस v नॉट माइनस m v नॉट इक्वल्स टू 3m ओमेगा। ओमेगा हो गया v नॉट बाई 3 सॉरी 3m VCM। VCM हो गया v नॉट बाई 3 एक कम हो गया। और अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम m 2v नॉट इंटू l बाई 2। अब माइनस या प्लस? सर प्लस m v नॉट l बाई 2। सर d का क्या करेंगे? d का कुछ नहीं करना, केवल वो ये बताने के लिए है कि एक साथ टक्कर हुआ। और ये किसके बराबर कर दोगे? आई सिस्टम इंटू ओमेगा, निकल आएगा ओमेगा। यदि लगे कि ठीक है आ सकता है समझ में या आ गया समझ में तो बड़ी अच्छी बात। सोचो यहां पर ये m मास l लेंथ, ये बॉल है m v नॉट, ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल स्मूथ, ये टक्कर होता है e का वैल्यू 1/2 और आपसे कहा गया फाइंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। डायग्राम देखिए, ये VCM और ये ओमेगा। फाइंड VCM एंड ओमेगा।
ये तीन चीजें आपको पता करनी है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट कैसे देखेंगे? कितने अननोन? इक्वेशन भी तीन, ध्यान से देखिएगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mv नॉट mvcm माइनस mv बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mv नॉट l/2 इक्वल्स टू I ओमेगा माइनस mv l/2। माइनस क्यों? अकल लगाओ। उल्टा आ रहा है सर। हाँ, ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा माइनस mv l/2, ये mv नॉट l/2। नेक्स्ट सर एक बाय इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। T का वैल्यू 1/2, अप्रोच हो गया v नॉट, सेपरेशन हो गया v प्लस VCM प्लस ओमेगा l/2। VCM प्लस ओमेगा l/2। जिन लोगों को डाउट हो वो बताएं, और लगे कि समझ में आ जाएगा तो बड़े खुशी की बात। एक साथ कई एग्जाम्पल देखने पर चांस रहता है कि लगे कि हाँ समझ में आने लगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन एक बार और यहां लिख के समझाऊं, ध्यान से देखिए। ये है लाइन ऑफ कोलिजन LOC। तो पहले जब ये घूम, रॉड का वो पॉइंट देखो जहां ये टकराया था बॉल, उसका स्पीड देखोगे तो एक तो होगा VCM ट्रांसलेशन के कारण, और एक रोटेशन के कारण सेंटर के अबाउट ओमेगा l/2, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का सम ये रॉड के कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो गया जहां बॉल टकराया था, और बॉल वापस आ रहा है तो सेपरेशन का स्पीड हो गया VCM प्लस ओमेगा l/2, और वापस आ रहा है प्लस v। यदि उसी तरफ होता तो माइनस v। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच हो गया 1/2 e के बराबर। ये है रिंग, और ये दिख रहा है आपको प्योर रोलिंग में। एक y एक्सिस पे पॉइंट देखो Q, ये 2r डिस्टेंस ऊपर, और L अबाउट Q आपको बताना है ऑफ द रिंग। Q के अबाउट कितना होगा रिंग का एंगुलर मोमेंटम? तो ध्यान से देखिए, L अबाउट Q दो चीजें देखेंगे, RCM PCM इनका क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और दूसरा देखेंगे I ओमेगा वाला, और इन दोनों का वेक्टर सम डायरेक्शन के हिसाब से। तो जब केवल ट्रांसलेशन देख रहे हैं mv नॉट, तो यहां वाले पॉइंट के अबाउट घूमना तो ऐसे देखना पड़ेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो RCM क्रॉस PCM जो हो गया, ये कितना हो गया mv नॉट इंटू r एंटी
क्लॉकवाइज। और यदि ये घूमता देख रहे हो आप, तो घूमने वाला हो जाएगा आई ओमेगा क्लॉकवाइज, आई एम आर स्क्वायर वी नॉट बाई आर एम वी नॉट आर। अब मुझे बताइए ये जो है एम वी नॉट आर ये कैसा है? क्लॉकवाइज। और दूसरा जो उधर आया है हरा वाला वो कैसा है? एंटी आर क्रॉस पी, एम वी नॉट आर एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि मुझे नेट बताना पड़े तो L अबाउट Q नेट बताना पड़े तो कितना लिखेंगे? एम वी नॉट आर माइनस एम वी नॉट आर, तो ये तो हो गया 0। तो एक ही ऑब्जेक्ट का पॉइंट यदि हम अलग चुने तो उससे जो मोमेंट हमें मिलेगा अलग मिल सकता है, एंगुलर मोमेंटम। यहां आप इसे देखिए, एंगुलर मोमेंटम लिखने के यही है, या तो आर क्रॉस पी या आई ओमेगा। और डायरेक्शन पे ये डिपेंड करेगा क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। यहां देखिए ये वर्टिकल प्लेन में उससे टंगा हुआ रॉड, देखिए से जाकर के टकराने वाला है ये बॉल, और ये ई का वैल्यू है 1/3। तो आपको बताना है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये तो घूमने लगेगा वो पॉइंट के अबाउट, और ये बॉल इसी तरफ जा रहा है, उसका स्पीड v नॉट से v नॉट डैश हो गया। ये v नॉट डैश कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, एफ हिंज कितना होगा, हिंज का फोर्स रॉड पे कितना होगा, ये इस एग्जांपल में हमें विचार करना है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। एक रॉड है जो टंगा हुआ है ओ पॉइंट से, mg आप देखिए नीचे, हिंज रोकने की कोशिश कर रहा होगा ऊपर, यदि रुका होगा तो एफ हिंज mg के बराबर होगा। ये बॉल आ रहा है, ये भी m मास का, ये ml v नॉट से, और ये टक्कर होता है। टक्कर के ई का वैल्यू यहाँ 1/3 है, मतलब चिपका तो नहीं। जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, टक्कर के तुरंत बाद की कहानी बताए। टक्कर के तुरंत बाद ओमेगा कितना होगा, टक्कर के तुरंत बाद वी नॉट डैश कितना होगा, और टक्कर के तुरंत बाद ये हिंज का फोर्स कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक तो वी नॉट टक्कर के बाद मिल गया, हो गया वी नॉट डैश। यदि निगेटिव आ जाएगा सॉल्व करके तो मैं मान लूंगा ये पीछे जा रहा है बॉल, पॉजिटिव ही आया तो अपना डायरेक्शन मानना सही। ये रॉड घूमेगा कितने स्पीड से और उसी मोमेंट पे हिंज का फोर्स कितना होगा। सॉल्व करते वक्त क्या लिख रहे हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम about mv नॉट l
इक्वल्स टू आई ओमेगा आई वी नॉट डैश एल। ये कितना हो गया, एम वी नॉट एल इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3, क्योंकि वो के अबाउट घूम रहा है, इंटू ओमेगा प्लस एम वी नॉट डैश एल। यहाँ से आ गया एम वी नॉट एल माइनस एम वी नॉट डैश एल इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। ये एल कैंसिल आउट हो गया, ये एम कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट माइनस वी नॉट डैश इक्वल्स टू ओमेगा एल बाई 3। ये हमारे पास एक रिलेशन है। इस रिलेशन से आगे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर नहीं सकते, अननोन है 2, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ मुझे दिखता है E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच 1/3 इक्वल्स टू, ये अप्रोच का स्पीड यहाँ देखो, ये हो गया वी नॉट, और सेपरेशन का स्पीड यहाँ देखो ओमेगा एल माइनस वी नॉट डैश। ये इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सारे वैल्यूज दिख जाएंगे। नहीं सर, और एफ हिंज कैसे पता करोगे? तो फिर से वही मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखिएगा, एफ हिंज माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। इनमें जिनको कंफ्यूजन हो वो पूछे मुझसे, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो तब भी पूछे, और लगे समझ में आया तो संयोग अच्छा था, बड़े आश्चर्य की बात। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज कर दें एक बार, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया वृंदा, बहुत बढ़िया पुलकित। क्या नमन बालक, एक बार और समझाओ। यस सर। अच्छा ये बताओ, रॉड को बॉल से हिट करोगे, टंगा हुआ है छत से रॉड, और बॉल से हिट करोगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकली पहले बताओ, बाद में फिजिक्स सोचेंगे। और रॉड सर मूव करेगा, घूमने लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, वर्टिकली टंगा है छत से। सर मूव करेगा तो ऐसे हिट करेंगे तो थोड़ा आगे पीछे होगा। हाँ, घूमना शुरू करेगा, और बॉल या तो आगे जाता रहेगा टक्कर के बाद, या वापस आया होगा। तो यही दोनों वेलोसिटी पता करनी है, घूमने वाला ओमेगा और बॉल के बाद वाला वेलोसिटी वी नॉट डैश। अब बताओ कौन कौन से नियम अप्लाई करने का मन कर रहा है तुम्हें? क्या एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे? सर इलास्टिक कोलिजन होता तब अप्लाई करते, E बराबर 1 होता, लेकिन 1/3 है तो हम कंजर्वेशन एनर्जी नहीं अप्लाई कर सकते। तो क्या करें? एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करो। तो बॉल टकराने के लिए आया मोमेंटम एम वी नॉट एल, और जो टकराने के बाद मोमेंटम एम वी नॉट डैश एल प्लस रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। अब मुझे बताओ, 2 इक्वेशन यदि तुम्हारे पास आ रहे हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से, तो क्या इन्हें नहीं कर सकते हो? यस सर कर सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश हम कर ही सकते। बताओ अप्रोच लिखना, अप्रोच का स्पीड कितना दिख रहा है? बॉल का रॉड से अप्रोच का स्पीड एम, अप्रोच का स्पीड वी नॉट, क्योंकि वी नॉट से ही आ रहा है बॉल रॉड की तरफ। और सेपरेशन का स्पीड कितना लिख रहा है? तो रॉड के पॉइंट जहां बॉल टकराया था उसका स्पीड था ओमेगा एल, राइट पार्ट। वो जो रॉड का वो पॉइंट जहां बॉल टकराया था उसका स्पीड ओमेगा एल, और बॉल का स्पीड वी नॉट डैश, दोनों एक ही डायरेक्शन में।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, ओमेगा एल माइनस वी नॉट डैश। यहाँ पर चेक करिए, ओमेगा एल माइनस वी नॉट डैश अपॉन वी नॉट 1 के बराबर, दो इक्वेशन बन गए, सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से हिट करता हूं, लेकिन ध्यान देना, L/2 डिस्टेंस, अब यहाँ E का वैल्यू है 1/4, ये भी M, आपको जस्ट आर इम्पैक्ट यहाँ पर मुझे ये बताइए, टक्कर के तुरंत बाद क्या क्या संभावना है, बॉल आगे ही जाएगा ये संभावना है, या मुड़ के वापस भी आ सकता है? फिर वही बात, मुझे नहीं पता, कुछ भी मान लो, आपको बताना है ये v कितना होगा और रॉड जो घूमने लगा वो ओमेगा कितना होगा। तो कैसे सोचे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, m v नॉट L/2 इक्वल्स टू I ओमेगा माइनस MVL/2, m v नॉट L/2 mL²/3 इंटू ओमेगा माइनस MVL/2, पहला इक्वेशन, और E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, E का वैल्यू 1/4, अप्रोच हो गया V नॉट, और सेपरेशन हो गया ओमेगा L/2 माइनस, या ये तो अपोजिट आया ना, प्लस V। तो यहाँ चेक करिए, शायद आपको लगे कि दोनों इक्वेशन ठीक ठाक है। E equals to velocity of separation upon velocity of approach, ये इक्वेशन 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या थोड़ा ऐसा मैं मानूं, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। मुकुल क्या हाल है, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। वृंदा, कहीं कोई खास कंफ्यूजन वाले कोई पॉइंट हो तो बताएं प्लीज। नहीं सर, आ गया समझ में। अच्छा ये देखना, एक रोटेटिंग डिस्क है, और इस डिस्क के ऊपर छाते लेकर कोई खड़ा है। यदि वो अपने हाथ के प्रयास से छाते को ऐसे घुमाने लगे, तो जिस डिस्क पे वो खड़ा है उस डिस्क को कैसे घूमना पड़ेगा? क्या वो छाते के डायरेक्शन में घूमेगा या उसके अपोजिट घूमेगा? अपोजिट। और ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे का लॉजिक? तो L अबाउट इनिशियल, L अबाउट एक्सेस इनिशियल, L अबाउट एक्सेस फाइनल, और इनिशियल हो गया जाता है
I into omega I minus I dash into ओमेगा डैश। ये माइनस इसलिए क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, तभी तो इनिशियल वाले 0 के बराबर आएगा, शुरू में रेस्ट पे था। मतलब यहाँ आई डैश और आई किसके, तो आई हो जाएगा मैन वाला डिस्क के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। यदि आई ओमेगा एक का वैल्यू आप कहते हो और दूसरे का आई डैश ओमेगा डैश कह देते हो, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल 0 था, रुका हुआ था, तो फाइनल भी 0 आना चाहिए। इसके लिए सोचो, ये डिस्क, इस पे एक इंसान खड़ा है, किनारे में खड़ा करो इसको, किनारे में खड़ा कर दो इसको, और ये डिस्क सेंटर के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। यदि इस डिस्क पे ये आदमी खुद ऐसे चलना शुरू कर दे v स्पीड से किनारे किनारे, तो डिस्क रुका रहेगा या डिस्क भी घूमना शुरू कर देगा अपोजिट? घूमेगा, सिर्फ घूमने नहीं। इसके पीछे भी क्या लॉजिक दोगे? जो MVR होगा हाँ सर। वो आई डिस्क ओमेगा के बराबर होना चाहिए, तभी तो उनका नेट वैल्यू 0 होगा। एक एंगुलर मोमेंटम घूमने के कारण और दूसरा एंगुलर मोमेंटम डिस्क के खुद रोटेट करने के कारण अपोजिट रोटेट करेगा, जिससे कि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम और आदमी के वर्क करने से मिलेगा वो बराबर कर लिया जाएगा। यहाँ चेक करिए कि यदि हम जाते देखते हैं एक डिस्क पे दो इंसानों को जो एक जैसे मास के हैं, एक जैसे स्पीड से घूमना शुरू करता है एक साथ, क्या डिस्क भी रोटेट करने लगेगा? ओके अबाउट, या डिस्क अपने जगह पे बैठा रहेगा? बैठा रहेगा सर। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का सेम है। हाँ, एक MVR माइनस दूसरा MVR और ये आई डिस्क इंटू ओमेगा के बराबर हो जाना चाहिए, जिससे कि नेट 0 हो, एल नेट 0 हो। तो यहाँ पर ये तो 0 आ गया, आई डिस्क ओमेगा, ओमेगा तो 0 हो रहा है। तो ये फील आने लगता है धीरे धीरे। एक खास डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं, उसके अपोजिट वाला कोई एक सेंस डेवलप हो जाता है। यहां देखिए, एक डिस्क है जिसके ऊपर में धागा लिपटा हुआ है, और आप इसे छोड़ते हो तब जब धागा स्लैक हो। यहाँ पर ये बताइए, एंगुलर मोमेंटम वाला जो आइडिया है ना, एंगुलर मोमेंटम, इसके कंजर्वेशन की हम अभी बात कर रहे थे। तो इसके लिए कंडीशन क्या था? एक्सटर्नल नेट 0, इंटरनल नेट 0 होता है। ये जो डिस्क वाला क्वेश्चन था, इसके धागे को मैंने स्लैक रखा, ये 12 लेंथ का धागा है और स्लैक है, और ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही ब्लॉक को ड्रॉप कर दें, तो ध्यान दीजिएगा कुछ में डिस्क से निकलेगा और इसका स्पीड होगा √2 और जस्ट बिफोर द जर्क, और जैसे ही धागे में जर्क आएगा
तो जड़ सर आवाज ही नहीं आ रही सर। आया धागा के सर आवाज वॉइस नहीं आ नहीं आ रही रही सर। सर। कोई नहीं, 2 मिनट। आपको ये भी बताया आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। तो सर वॉइस नहीं आ रहा है। भी नहीं आ रही सर आ रही है। नहीं आ रही सर, लैग हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा, डायग्राम स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो अपनी हाँ सर, भी वी निकालते हैं सर। माइंड भी क्या ये भी समझ में आ गया? ये सर ये 12 लेंथ टाइट होगा तो सर उसमें जेट करने लगेगा सर। जब टाइट होगा तो यहाँ टी डेल्टा टी ऊपर आएगा, यहाँ डेल्टा टी नीचे आएगा। इस टी डेल्टा टी के कारण ये घूमने लगेगा, डिस्क रोटेट करने लगेगा। और ये जो टॉर्क है टी डेल्टा टी का, दोनों का, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। हाँ। और mg का टॉर्क नॉन इम्पल्सिव है, इसलिए उसके प्रेजेंस में भी हम ये काम कर सकते हैं। बोलो। ठीक सर।
ये जमीन पे भी पूछा जा सकता है। डिस्क फ्री है, फ्री टू रोटेट। पे क्या हुआ है धागा, और यहाँ आप देख रहे हो ये एल इसको वी नॉट स्पीड देते हैं। एक ऐसा आएगा जब ये धागा होगा और ये स्पीड वी डैश होगा और ये घूम रहा होगा ओमेगा डैश से, तो आप बताना है ये वी डैश कितना होगा। इसके लिए भी क्या यूज करेंगे आप? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसके लिए यूज होगा। एल अबाउट को इनिशियल, एल अबाउट को फाइनल सॉल्व करने के लिए एम डैश प्लस एम वी नॉट आर एम वी डैश आर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी डैश बाई आर। सॉल्व कर वी डैश आ गया, वी डैश आ गया वी नॉट अपॉन एम प्लस कैपिटल एम बाई 2। उठा करके पूरा ट्राई कर सकते हैं, या अपने रोटेशन वाले एक्सरसाइज में जा सकते हैं जो बुकलेट है ना जिज्ञान का, उसमें। हाँ तो सर। ये तो HCV पहले ट्राई करना चाहें तो HC वर्मा ट्राई कर लीजिए, 1 से 85 तक सारे बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे, और उसके आगे नहीं तो एक्सरसाइज में जाएगा तो अगले टर्न पे आप HC वर्मा मुझसे पूछेंगे। ठीक सर। ठीक है, हाँ थैंक सर। यू, बाय बाय।